अगर उत्तराखंड के सबसे फेमस शहर की बात हो तो एक नाम बिना सोचे दिमाग में आ ही जाता है। एक ऐसा शहर जिसके बिल्कुल बीच में एक परफेक्टली शेप्ड लेक, जिसे यहाँ ताल कहा जाता है, जहाँ से कुछ ऐसे स्पॉट्स मिलते हैं जहाँ खड़े होकर हिमालय पूरे के पूरे सामने नजर आते हैं। लेकिन ये शहर सिर्फ अपनी लेक या व्यूज के लिए नहीं जाना जाता। इसकी अपनी एक कहानी है, एक वाइब है, और आज हम उस कहानी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये है नैनीताल। तो नैनीताल की हमारी शुरुआत होती है यहाँ के इको केव पार्क से, एक ऐसी जगह जहाँ आपको मिलती हैं काफ़ी सारी नेचुरल केव्स, और हर केव का नाम रखा गया है अलग अलग एनिमल्स के नाम पर। पहले टाइगर और पैंथर केव ही चलते हैं, बाकी फिर जो बाकी केव्स हैं फिर वो इधर आके वापसी वहाँ चलेंगे। ओ भाई साहब, ये टाइगर केव। इन केव्स में हमें क्रॉल करना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, और वहीं से शुरू होती है नैनीताल की हमारी जर्नी। वाओ, इसी में तो मजा है। अब देखना ऊपर की फॉर्मेशन, और अब ये ऐसे देखना क्या फॉर्मेशन है। ओहो, इधर से तो चढ़ के जाना, लाइटें लगी हुई हैं, बट बस इधर से हो गया। अब दूसरे केव्स में चलते। अब हम टाइगर केव के बाहर आए ना, उससे बाहर है, इधर है पैंथर केव, एक और केव, मतलब काफी डीप है, पर इधर ना सारा मेंटेन्ड है, तो डरने की कोई बात नहीं। लाइट्स लगी हुई हैं, सब कुछ है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ सिर्फ इतनी ही केव्स हैं, लेकिन असली एडवेंचर तो अब शुरू होने वाला है। अब आएंगी वो केव्स जो थोड़ी सी चैलेंजिंग है, थोड़ी सी नैरो, जहाँ सीधा चलना भी पॉसिबल नहीं होता। कभी झुक के कभी क्रॉल करके, तब जाके मिलता है रियल इको केव पार्क का एक्सपीरियंस। ये काफी अच्छी है, थोड़ा एडवेंचर सा तो है। सर बचा के थोड़ा सा बढ़िया। वाओ, देखना, हो, ये बढ़िया। इधर कहीं पैंथर रहता होगा कभी, भाई साहब। देखना तो कितना पुराना है, स्पाइडर के जाले लगे हुए हैं। ओहो, इन्होंने लाइटिंग भी कैसे बचाई, इसको इको पार्क बना दिया। लो जी, अब पैंथर केव से बाहर आ गए। अब इसके बाद असली चैलेंजिंग केव्स तो अब स्टार्ट होंगी, जो कि सबसे पहले पॉर्क्यूपाइन केव। अब पॉर्क्यूपाइन चलते हैं। ये थोड़ी पतली है, सरद देख के चलना पड़ेगा। काफी लोग अंदर गए हैं, ग्रुप्स, फिर भी डर रहे थे। मैं कहाँ डरता हूँ, आवाज आ रही है उनकी, डर रहे हैं ये वो। ये है, मतलब काफी अंधेरा इसमें तो। इट्स गुड। काफी झुकना पड़ेगा।
और इसी पॉर्क्यूपाइन केव के बाद इसी केव में ही इसके आगे बैट्स केव आ जाती है और ऐसे ही और केव्स आएंगी। वो पॉर्क्यूपाइन केव से आया, आगे आगे आके ना ये बैट्स केव भी आती है। ये बैट्स केव है, ये और थोड़ी कंजस्टेड, इसमें मज़ा आएगा। मतलब आप इधर से भी आ सकते हो। अब चलते हैं ना। वाह, मज़ा तो इसमें आएगा। ये तो बैठ बैठ के है। तेरी वीडियो बनाना काफी मुश्किल है। यहाँ से है बिल्कुल बैठ के ना, यहाँ से है बिल्कुल बैठ के ना। लाइट्स लगी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बिल्कुल इतना इतना ऐसा। तो तेरी दिस इज गुड मैन, गुड थ्रिल। इसमें मजा है। बैट्स भी है भी छोटे छोटे ना, ज्यादा नहीं, बड़ी नहीं थी क्या। और अच्छा आगे भी है। गुड मैन गुड। वाओ, व्हाट इज दिस। इससे भी बाहर आ गए। ये देखना कैसा है, ये सारा पहाड़ काटा हुआ, मतलब पूरा मजा आ गया। सबको आना चाहिए। फ्लाइंग फॉक्स। ये तो एग्जिट भी दिख रहा है या नहीं? नहीं नहीं, अंदर जाना है। सारे कपड़े गंदे हो गए। अब हम इस इको केव पार्क की लास्ट केव देखने वाले हैं, जिसका नाम होगा एप्स केव, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब जो फ्लाइंग फॉक्स आई थी ना, फ्लाइंग फॉक्स के बाद अब एप्स केव है, जो बंदर से नहीं होते, एप्स केव। अब ये पता कैसे है, जैसे ऊपर है अपना, इस साइड है अपना एग्जिट, ये ऐसे है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। मज़ा आएगा। एप्स केव, दिस इज डेड स्ट्रेट मैन। हो गया। ये क्या, ये चढ़ना पड़ेगा ऊपर, वो जाके उधर एग्जिट होगी। एक मिनट, यहाँ पे बन रही, पैर फिसल रहा, शूज नहीं डालो। कितना नहीं है सवाल, तुम्हें कौन गिरा दे, कोई नहीं गिरा सकता। अब देखो जरा, ये है एप्स केव। वो सब क्या क्या चीजें हैं ना, मतलब चलो मेरे जैसा तो आ गया, बुजुर्ग या छोटे बच्चे वो बिल्कुल नहीं आ सकते। आप आ सकते हो, मतलब ठीक है, देख लो बस वीडियो से, जैसे आ सकते हो नहीं आ सकते, बट बहुत अच्छा है, अलग से एक्सपीरियंस, बेस्ट। आओ तो मज़ा आएगा। चलो आगे चलते हैं, बस आगे एग्जिट, बट वो पड़ाव भी पार करना काफ़ी मुश्किल है। ये है लास्ट पड़ाव इन केव्स का। आगे मुझे पता नहीं कि देखना कि अब मैं इधर से कहाँ से चढ़ूँ। इधर पैर रखा तो इधर कहाँ से चढ़ूँ, इधर या इधर पैर रखना पड़ेगा, मतलब छलांग मारनी पड़ेगी, दम लगाना पड़ेगा। बाकी मुझसे एडवेंचरस बंदा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। यहाँ से आए, ऐसे पूरी केव थी। आपको भी मजा आ रहा होगा देखने में, लाइक और सब्सक्राइब ठोक दो। That's it. We are here outside. मजा आ गया, आपको आना चाहिए। और इसके बाद थोड़ा नैनीताल के बारे में बात कर लेते हैं। नैनीताल नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। नैनी या नयन मतलब आंखें, ताल मतलब लेक,
इसलिए नैनीताल का लिटरल मीनिंग हुआ लेक ऑफ द आई। और इस नाम के पीछे एक रिलीजियस कहानी जुड़ी हुई है। जब सती माता ने अपने पिता राजा दक्ष के यज्ञ में अपमान सहने के बाद अग्नि में समर्पण कर दिया था, तो भगवान शिव जी उनका शरीर कंधे पर लेकर शोक और क्रोध में पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। उनका ये रूप देखकर सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र का उपयोग किया ताकि सती माता के शरीर के टुकड़े अलग अलग स्थलों पर गिर जाएं और भगवान शिव जी का तांडव शांत हो जाए। और कहते हैं कि सती माता की आंख इस स्थान पर गिरी थी। इस कारण इस जगह का नाम पड़ा नैनीताल, जिसका अर्थ है नयनों का ताल या लेक ऑफ द आई। और इसी पवित्र घटना के कारण यह स्थान एक शक्ति पीठ माना जाता है। और अब इस कहानी के बीच इस परफेक्टली शेप्ड नैनी लेक पर हम चलने वाले हैं बोटिंग के लिए। तो चलिए नैना लेक को सिर्फ दूर से नहीं बल्कि पानी के बीच से फील करते हैं। शुरू हो जाए भाई, जैकेट नहीं रखवा दो। ले जाओ। पूरा चक्कर अपना 35-40 मिनट का। हाँ, ताल के सेंटर में डिब्बा पड़ा व्हाइट कलर का। अच्छा, हाँ, राउंड का हिसाब होता हमारा। ओके। बज रहे हैं सुबह के 8:30। अब हम कर रहे हैं नैनीताल लेक में बोटिंग। नैना लेक में बोटिंग पूरे चक्कर का 420 रुपये होता है और आधे चक्कर का 320 रुपये, मतलब 100 रुपये का फ़र्क है। अब देख सकते हो, मतलब एक बोट में आते 3 लोग, टोटल 4 जो चलाते हैं ना उनको मिला के, ऐसा है। अब पूरी कर सकते हो क्योंकि 100 रुपये का फ़र्क है। 3 लोग आते हैं अपने एक बोट में, और काफ़ी सुकूनदायक सुबह सुबह तो वैसे भी। नैना लेक में बोटिंग करते हुए जो मज़ा आता है ना, वो शायद नैनीताल का सबसे पीसफुल एक्सपीरियंस है। चारों तरफ शांति, हल्की सी ठंडी हवा और पानी के बीच से पूरे नैनीताल का व्यू। यहाँ से शहर बिल्कुल अलग लगता है, थोड़ा स्लो, थोड़ा काम। और ऑनेस्टली मुझे लगता है मॉर्निंग में बोटिंग करना ही नैनीताल का बेस्ट एक्सपीरियंस है। साल भर मतलब ठंडक रहती हाँ, है। बारो यहाँ तो ठंडा हो कहाँ रहा है, जितना नीचे प्लेन्स में ठंडा हो रहा है। ऊपर ठंडक हुई कहाँ है? ना, मौसम ही खराब हो रहा है, बर्फबारी नहीं हुई क्या? बर्फ होती है यार होती है, हर साल गिरती है बर्फ। मौसम खराब हो ही नहीं रहा। ये हमें बता रहे थे कि इस बार बहुत कम ठंड पड़ी है। यहाँ भी गर्मियों वाला ही माहौल है, बर्फ़ पड़ने का नाम नहीं लेती। हालांकि पहले के टाइम पर हर साल बर्फ़ पड़ती थी। बर्फ ही नहीं है, बर्फ में ज्यादा धंधा हो जाता है। बर्फ में टूरिज्म बहुत बढ़ता है, आसपास के लोकल पब्लिक भी बहुत आती है। नैनी लेक में बोटिंग करते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। हर स्ट्रोक के साथ शहर थोड़ा और खूबसूरत लगने लगता है। पानी में पड़ता हुआ पहाड़ों का रिफ्लेक्शन और मॉल रोड की हल्की सी मूवमेंट दूर से। ये सिर्फ एक बोट राइड नहीं होती, ये एक पॉज होता है जहाँ आप बस मूवमेंट को फील करते हो। लेकिन उत्तराखंड की खूबसूरती सिर्फ नैनी लेक तक सीमित नहीं है, यहाँ तालों की एक पूरी दुनिया है। और नैनीताल से सिर्फ लगभग 25 किलोमीटर दूर एक और मशहूर ताल है, भीमताल। इस जगह के संबंध महाभारत के समय से माना जाता है। कहा जाता है कि यह ताल का नाम पांडवों में से एक भीम के नाम पर पड़ा। लोकल कथाओं के मुताबिक जब पांडव वनवास के दौरान इस क्षेत्र से गुजर रहे थे, तब भीम ने अपनी शक्ति से एक जल स्रोत निकाला था और वही बाद में इस बड़े ताल के रूप में माना गया। इसलिए इस लेक को कहा गया भीम का ताल, भीमताल। जैसे नैनीताल पूरी जगह का नाम है ना, वैसे ही भीमताल भी पूरी जगह का ही नाम है।
इधर भी पूरा बड़ा शहर है ये, इसी के साइड में इधर भी लोग रहने आते हैं। इधर ना आउटर में ना भीमताल के काफ़ी बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं, तो उधर लोग स्टेकेशन बनाने भी आते हैं। और नैनीताल के बजाय कई लोग इधर भी रहते हैं जिनको सुकून पसंद है, शांति पसंद है, वो भी रहते हैं इधर। बाकी अगर एक्सपीरियंस की बात करूँ मुझे तो नैनीताल बेस्ट लगा, क्योंकि उधर ज़्यादातर घूमने की जगह उधर ही है ना। इधर तो सिर्फ एक लेक है और बीच में वो एक्वेरियम है, और इसके बीच में ना आप पैडल बोट लेके उधर भी जा सकते हो। ये आइलैंड्स है, उधर एक्वेरियम है और रेस्टोरेंट है। मैं नहीं जा रहा, मुझे इतना है नहीं यार, क्या करेंगे जाके, एक्वेरियम है। इधर ना ज़्यादा पैडल बोट चल रही हैं, हालांकि नैनीताल में ज़्यादा पैडल बोट्स आई नहीं थी, मतलब शौकीन थे सबको। इधर ज़्यादा पैडल हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। और जब यहाँ ताल की ही बात हो रही है तो नैनीताल के पास एक और खूबसूरत ताल है, खुरपा ताल। ये थोड़ा सा ऑफ रूट पड़ता है, लेकिन इसका व्यू पॉइंट कमाल का है। ऊपर से पूरा खुरपा ताल बिल्कुल ग्रीन वैली के बीच एक शांत सी लेक की तरह दिखता है, और ऑनेस्टली ये जगह काफ़ी पीसफुल फील होती है। और व्यूज़ की बात करें तो नैनीताल में सिर्फ लेक्स ही नहीं बल्कि काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले आता है नैनीताल एरियल व्यू पॉइंट, जहाँ से नैनी लेक पूरी ऊपर से दिखाई देती है, बिल्कुल आई शेप क्लियर नज़र आती है। तब समझ आता है कि इसे लेक ऑफ द आई क्यों कहते हैं। और उसी के पास है हिमालय दर्शन, जहाँ से क्लियर वेदर में हिमालयस के स्नो कैप्ड पीक्स भी नज़र आते हैं। सुबह के टाइम ये व्यू और भी ज़्यादा मैजिकल लगता है। चलिए जी, अब हम एक स्नो व्यू पॉइंट के लिए जा रहे थे, बट उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग उससे पहुंचने का रास्ता है। बहुत ही ऊपर जाके है ना। हाँ, उतर जाता हूँ। अब यहाँ पर चढ़ाएंगे। तेरी ले गए, देखना कितनी है, कितनी चढ़ान है वैसे ऊपर को। ये तो बहुत है, ऊपर है क्या? अच्छा ऊपर है। चढ़ गई चढ़ गई चढ़ गई। वो जैसे गाड़ी आ गई। वो एक मिनट उतरता हूँ। आओ चढ़ाओ। साहब चलो अब तो सीधा ज्यादा एडवेंचर हो गया। बड़ी भाई साहब बहुत ऊपर है। और अब हम पहुंच जाते हैं स्नो व्यू पॉइंट पर। यहाँ से भी वही हिमालयस का ग्रैंड व्यू दिखाई देता है, दूर तक फैली हुई स्नो कैप्ड पीक्स बिल्कुल सामने। लेकिन ये जगह सिर्फ व्यूज़ के लिए फेमस नहीं है, यह एक्टिविटीज़ करने के लिए काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। छोटे राइड्स, फोटो पॉइंट्स और एक छोटी सी पूरी मार्केट जैसी वाइब। मतलब ये सिर्फ एक व्यू पॉइंट नहीं, ये एक प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट है जहाँ व्यू के साथ थोड़ा फन भी मिलता है। ये कोई डायनासोर पार्क है जिसकी 90 रुपये टिकट है। मतलब इधर ये स्नो व्यू पॉइंट पर ये सब कुछ एक्टिविटीज वगैरह है, आप इधर आके कर सकते हो। और अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ के फेमस बोटेनिकल गार्डन को देखने। शहर की भीड़ भाड़ से थोड़ा अलग ये जगह एकदम फ्रेश फील देती है। यहाँ आपको मिलते हैं अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स, कलरफुल सीजनल प्लांट्स और काफ़ी रेयर स्पीसीज भी। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, नीटली मेंटेन्ड लॉन्स और फूलों की खुशबू। यहाँ चलना भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है, बिल्कुल काम, बिल्कुल रिलैक्स। ये ना नैनीताल से मतलब थोड़ा ना नीचे को आके पड़ता है, कुछ 5 किलोमीटर है ये नैनीताल से।
तो ये बोटेनिकल गार्डन है, हर तरह के इधर फ्लावर्स हैं जो लीव्स के होते हैं ना, लीव्स के नाम भी लिखे, मतलब काफी ग्रीनरी वाली स्पॉट है। आपको अगर इंटरेस्ट है तो आ सकते हो। मतलब ऐसे ऊपर से नेटेड है, नेट लगाए हुए हैं, और यहाँ पर पूरा बोटेनिकल गार्डन काफी अच्छा है, मजा आ रहा है। अब हम नैनीताल से थोड़ा दूर जाने की सोचते हैं, लगभग 20 किलोमीटर दूर, एक ऐसी जगह के लिए जहाँ लगभग हर ट्रैवलर जरूर आता है, कैंची धाम। ये आश्रम 1960s में नीम करोली बाबा ने स्थापित किया था, और तब से ये एक महत्वपूर्ण स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन माना जाता है। नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते हैं, एक हिंदू संत और गुरु जो अपनी सरल जीवन शैली, भक्ति और सेवा के संदेश के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रेम, सेवा और भगवान के नाम जप को जीवन का सार बताया। आज भी लोग यहाँ उनके आशीर्वाद और मन की शांति के लिए आते हैं। रश बहुत ज्यादा होता है इधर, बहुत ज्यादा। लो चलो जी, कोई बहुत भीड़ है इधर, तो देखना ये मंदिर था, इधर पूरा भीड़, पूरा जाम लगा होता है। वो तो हम फिर भी सुबह सुबह आ गए, फिर भी ठीक है। और अब हम निकल पड़ते हैं यहाँ के एक और फेमस मंदिर की तरफ, घंटियों वाला मंदिर। ये है गोलू देवता टेम्पल, जो गोलू देवता को समर्पित है। यहाँ आपको हजारों नहीं बल्कि लाखों घंटियाँ लटकती हुई दिखेंगी। यहाँ हर घंटी के पीछे एक कहानी होती है। लोग यहाँ मन्नतें मांगते हैं, और जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है तो वो यहाँ आकर घंटी चढ़ाते हैं। इस मंदिर की एक और ख़ास बात ये भी है कि लोग यहाँ अपनी प्रार्थना लिखकर भी देते हैं। एप्लीकेशंस और लेटर्स तक लटके हुए मिल जाते हैं। इतना अलग और यूनिक एक्सपीरियंस शायद कहीं और देखने को नहीं मिलता। बहुत लंबी लाइन है, आवाज नहीं आएगी। अब वापिस जा रहा हूँ, सब जगह घंटियाँ घंटियाँ, सब जगह घंटियाँ। 1.5 घंटा लग गया दर्शन करने को ही। अब हमने आसपास की जगह तो एक्सप्लोर कर ली, अब बारी है नैनीताल को देखने की, उसकी रियल वाइब को फील करने की। और नैनीताल की असली वाइब मिलती है यहाँ के मॉल रोड पर। नैनी लेक के बिल्कुल साथ साथ चलती है। एक साइड लेक का ब्यूटीफुल व्यू और दूसरी साइड शॉप्स, कैफेज, होटल्स और लोकल स्टोर्स। यहीं पर मिलती है नैनीताल की मेन मार्केट, जहाँ आपको मिल जाते हैं वुलन क्लोथ्स, कैंडल्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लोकल सोवेनियर्स। शाम के टाइम तो इसका माहौल और अच्छा लगता है। अब ये क्या बोलते हैं इसको? आलू चाट। आलू चाट, ये नहीं खाई थी कभी। आलू के छोटे छोटे कटलेट से उसके ऊपर चटनी अपने पसंद की डलवा दी। अच्छा, कब से लगा रहे हो आप? 20-22 साल इसी काम में, जूस में, इधर ही। सही है। इस बार मेरे ख्याल से टूरिस्ट तो कम है ना। हालांकि मनाली साइड काफी टूरिस्ट है, इधर थोड़ा कम हो गया है। हाँ, इधर बर्फ नहीं पड़ी ना, इसीलिए। और इसी के साथ देखते देखते रात हो जाती है, और इस नैनीताल के रात के व्यू के साथ ही नैनीताल की इस यात्रा को यहीं तक रखेंगे। बहुत मज़ा आया।
अब मिलेंगे अगली ज़बरदस्त वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।